हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा प्रश्नावली 5C, जिसमें हर एक पार्ट को मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा और आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन का। जो प्रश्न नंबर 8 है इसमें लिखा क्या है कि निम्नलिखित फलनों के x के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपका पहला ही क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 में। ठीक है, कि कॉस इनवर्स ई और पावर में रूट 10x, ये आपका प्रश्न नंबर 8 है। और प्रश्न नंबर 9 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये दोनों प्रश्न पहले हम हल करते हैं, उसके बाद प्रश्न नंबर 10 और 11 को हल करेंगे। तो प्रश्न हम हल कैसे करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। लिखा है आपका y बराबर कॉस इनवर्स ई का पावर रूट 10x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला? डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स x का फार्मूला होता है -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। तो लिखेंगे y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पे कॉस इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स का स्क्वायर। तो यक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई और यहाँ पे हो जाएगा रूट में 10x और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद डी वाई डी एक्स, इसका दोबारा भी अवकलन करना पड़ेगा, ई रूट में 10x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इसको आपको किनारे कहीं पर लिख लेना है। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे क्या लिखना है। कॉस इनवर्स का फार्मूला लगाए हैं -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स का स्क्वायर, और यक्स की जगह पे पूरी वैल्यू है, तो ई रूट में 10x पूरे का होल स्क्वायर, और इस पूरे पद का करना पड़ेगा दोबारा अवकलन। तो लिखेंगे ई रूट 10x। अब कुछ करना नहीं, एकदम सरल तरीके से यहाँ पे इसको हम कर देते हैं। डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर -1 और बटे में हो जाएगा आपका 1 माइनस में ई, यहाँ पे ये जो 2 है ना ये स्क्वायर में आ जाएगा, मतलब आ जाएगा ई 2 और रूट में यहाँ पे 10x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, यहाँ पे 2 को आगे कर देना है, रूट में 10x करना है। ई का पावर कुछ भी लिखा हो सेब आपका ऐसे लिख देना है। ई का पावर रूट में हो गया 10x हो गया, क्योंकि इसका अवकलन सेम यही होगा। यहाँ पे रूट 10x लिखा है, इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे रूट में हो गया 10x लिखेंगे। आगे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा -1 पूरे के बटे में हो जाएगा 1 माइनस ई का पावर 2, और यहाँ पे हो गया रूट में 10x हो गया, और यहाँ पे हो गया ई का पावर रूट में हो गया 10x हो गया। ठीक है, रूट 10x का अवकलन 1 अपान में 2, और यहाँ पे हो गया रूट में 10x हो गया। दोबारा 10x का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो दोबारा 10x का अवकलन क्या होगा? सेक स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, 10x का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स -1 बटे में 1 माइनस ई का पावर 2 रूट में 10x इंटू ई का पावर रूट में 10x, और यहाँ पे हो गया आपका सेक स्क्वायर x और पूरे के बटे में 2, और यहाँ पे हो गया रूट में 10x। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको प्रश्न भले ही बहुत कठिन लग रहा हो, पर प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न आप कर सकते हो ना, तभी इसके आगे के प्रश्न को आप हल कर पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे प्रश्न आपके कठिन होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में x। तो इन दोनों प्रश्नों को चलो करते हैं।
बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं और ध्यान से समझना, 100% आपको समझ में आएगा। y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई में dx हो जाएगा, बराबर ये साइन इनवर्स x लिखा है ना, इसका अवकलन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/√1 माइनस इस पूरे पद को क्या मानेंगे, पूरे पद को मानेंगे x, तो यहाँ पे भी लिखेंगे x का स्क्वायर, तो 1 माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे पद का करेंगे दोबारा अवकलन, तो d/dx √1 माइनस में x हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 1/√1 माइनस में x की घात 2 प्लस 1/√1 माइनस, यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 1 माइनस में 1 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस से प्लस में x हो जाएगा। और इसका अवकलन करेंगे रूट का, तो 1/2 √1 माइनस में x हो जाएगा। और 1 माइनस एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, x का अवकलन माइनस में 1 हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा 1/√1 माइनस में x की घात 2 प्लस 1 से 1 कट गया, 1/रूट में x मल्टीप्लाई में 1/2 √1 माइनस में x, और यहाँ पर हो गया माइनस में 1 हो गया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें कट वट रही हैं तो काट देंगे। यहाँ पर देखेंगे ये हो गया आपका 1/√1 माइनस में x की घात 2 प्लस, यहाँ पे ये प्लस और माइनस से माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 1 में हो जाएगा 2 और यहाँ पे √x है तो √x हो जाएगा, और ब्रैकेट में 1 माइनस में x लिखा है तो 1 माइनस में x हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको प्रश्न नंबर 9 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न नंबर 9 समझ में आ गया है ना, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 थोड़ा बड़ा प्रश्न जरूर है, पर बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। और ये प्रश्न मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, ठीक है, तो 1-2 बार ये पेपर में आया है। तो चलो बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। हम इस पूरे पद को ना x मान कर चलेंगे, इस पूरे पद को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा, बराबर 1/1 प्लस x का स्क्वायर होता है और x की जगह पे पूरी वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बटे में a प्लस tan इनवर्स x बटे में a और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा dy में dx, और यहाँ पर हो जाएगा x बटे में a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x बटे में a, क्योंकि इसका करना पड़ेगा दोबारा अवकलन। तो यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे, आपको यहाँ पर खोलना नहीं है ना, बस यहीं पे छोड़ देना है। ये हो गया 1/1 प्लस x बटे में a प्लस tan इनवर्स x बटे में a का होल स्क्वायर, इसका करेंगे अवकलन। तो यहाँ पर x बटे a लिखा है ना, तो इसको हम 1/a कर लेते हैं और x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ फिर से लिखा है tan इनवर्स x, तो फिर से लगाएंगे फार्मूला 1/1 प्लस x का स्क्वायर, और x की जगह पे क्या लिखा है, x बटे में a का स्क्वायर, और x बटे a का करना पड़ेगा दोबारा अवकलन। तो लिखेंगे d/dx इंटू x बटे में a, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x बटे में a प्लस tan इनवर्स x बटे में a पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x बटे में a हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस x का घात 2 a का घात 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में a हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा। इसके बाद होगा यहाँ पर 1/1 प्लस
एक्स बटे में ए प्लस टेन इनवर्स एक्स बटे में ए का होल स्क्वायर एक्स बटे में ए प्लस एक बटे में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और ये स्क्वायर चला जाएगा ऊपर गुणे में ए स्क्वायर और यहाँ पर आ गया एक बटे में ए आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ए से ये एक ए कट जाएगा तो ये हो गया 1 में 1 प्लस एक्स बटे में ए प्लस टेन इनवर्स एक्स बटे में ए पूरे का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स बटे में ए प्लस ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा ए और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। इसके बाद भी अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉमन करना चाहते हैं गुणा भाग तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर रुक जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, मिला लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, यहाँ पर एक बटे ए इंटू एक, अरे सॉरी यहाँ पर एक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक रहेगा और यहाँ पर भी एक रहेगा। यहाँ पर अब एक्स का अवकलन एक ही होगा ना तो एक बटे ए हो जाएगा प्लस ए बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 हो गया कंप्लीट। तो 10 नंबर प्रश्न आपको देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आई होप आप बहुत ही शानदार तरीके से इसको कर सकते हो। लेकिन आप तभी कर सकते हो ना जब आप इस प्रश्न का लगभग 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये प्रश्न आप नहीं कर सकते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला प्रश्न है, लिखा है y बराबर, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स अंडर रूड 1 माइनस में एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूड में यहाँ पे एक्स लिखा है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन अगर नहीं जाएगा तो आप हर एक पार्ट को कवर नहीं कर पाओगे, ढूंढते रहोगे कि अगला पार्ट कहाँ पे है, दूसरा पार्ट कहाँ पे है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो। तो प्रश्न नंबर 11 है, y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूड 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूड एक्स। हम करेंगे क्या, y का अवकलन dy बाई में dx हो जाएगा बराबर 1 में साइन का फार्मूला लगाएंगे अंडर रूड 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर इंटू यहाँ पे डी वाई डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूड 1 माइनस में एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका दोबारा भी अवकलन करना पड़ेगा। प्लस कॉस का फार्मूला माइनस में होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 अंडर रूड 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा रूड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और इसका दोबारा भी अवकलन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स और यहाँ पे हो गया रूड एक्स हो गया। फिर से समझ लीजिए, साइन इनवर्स का फार्मूला 1 अंडर रूड 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इस पद का दोबारा अवकलन डी बाई डी एक्स अंडर रूड 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे कॉस इनवर्स का फार्मूला होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिए 1 अंडर रूड 1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में लगा देंगे रूड एक्स का स्क्वायर डी बाई डी एक्स रूड एक्स का करना पड़ेगा दोबारा अवकलन। तो यहाँ पर हो गया आपका डी वाई बाई में डी एक्स हो गया बराबर 1 में अंडर रूड 1 माइनस, इसको खोलेंगे तो रूड हट जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस में एक्स आ जाएगा। यहाँ पे रूड है ना तो 1 में हो जाएगा 2 और पूरा का पूरा रूड में लिख देंगे 1 माइनस में एक्स हो जाएगा। अब दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन क्या होगा, 1 का अवकलन होगा 0 और x का अवकलन होगा माइनस में 1। यहाँ प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 1 अंडर रूड 1 माइनस में रूड एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ x हो जाएगा और रूड x का अवकलन करेंगे तो 1 में यहाँ पे 2 और रूड में x हो जाएगा। ठीक है, रूड x का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1/2 रूड x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा माइनस और इसे खोल देंगे तो 1 माइनस में 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस से प्लस में x हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा 1 में 2 अंडर रूड 1 माइनस में x हो जाएगा।
यहाँ माइनस हो गया 1 में, ये लिखा है 2 रूट में x, और दोबारा रूट x का अवकलन तो एक ही होगा ना, और यहाँ रूट में 1 माइनस में x लिखा है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 में रूट x हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ गुणे में है 1 में 2 रूट में 1 माइनस x हो जाएगा, -1 में 2 रूट में x, और ये 1 माइनस में x हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ वैल्यू कट रही हैं कि नहीं, तो यहाँ पे -1/√x, तो यहाँ पर भी -1/√x, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर मतलब ये दोनों वैल्यू अगर देखा जाए तो दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 0 ज़रूर लाना था, क्योंकि ये वैल्यू कटनी भी चाहिए अगर कहीं ना कहीं सेम है तो मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हमने गलती कहीं की है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स का फार्मूला 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दोबारा इसका अवकलन 1/2√1 माइनस एक्स, 1 का अवकलन 0, x का अवकलन -1, प्लस कॉस इनवर्स का फार्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोबारा रूट x का अवकलन करेंगे तो 1 में 2 रूट x, और x का अवकलन 1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, और ये -1 हो गया, 1/1 से 1 कट गया, रूट x, 1 में 2 रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ पे -1 में 2 रूट x √1 माइनस में x, और यहाँ पर भी सेम यही वैल्यू है। तो ये 0 कैसे आना, यहाँ पे 0 आना चाहिए ये प्रश्न में। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न हमने किया था तो इसमें 0 आंसर ज़रूर आना चाहिए, तो कहीं पे माइनस प्लस की गलती हो रही है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सी गलती की है, इसलिए तो यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हो गया cos रूट x -1/√1 माइनस में रूट x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और रूट से ये रूट कट गया आपका, मतलब स्क्वायर से ये रूट कट गया तो 1 माइनस में x हो गया। अब यहाँ पे जो लिखा है रूट x, इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 में 2 रूट x, और रूट x का मतलब x का दोबारा अवकलन तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो माइनस है ना, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आपका ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे √ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर किया था, स्क्वायर से रूट कट गया तो 1 माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, तो ये 1 खोलोगे इसे तो -1 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस से प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 में 2 रूट x, और यहाँ पे ये जो माइनस है ना कॉस इनवर्स x के फार्मूले में, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पूरे सवाल में अभी तक तो माइनस नहीं आ रहा, तो मतलब इसका आंसर जो आएगा वो यहीं पे हम रोक देते हैं। ठीक है, अगर शायद मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है पर मुझे ढूंढने पे नहीं मिल रहा है ऐसी गलती कहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सवाल ऐसा होता है कि गलती दिखते हुए भी नहीं दिख पा रही। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे इस प्रश्न, तो प्रश्न नंबर जो 11 में हम 0 बोल रहे थे, सॉरी वो प्रश्न नंबर 9 में 0 आंसर आ रहा था। ठीक है, 11 में आपका आंसर आ रहा था, और 11 में जो आपका आंसर आ रहा है वो एकदम सही आ रहा था, मतलब आपका प्रश्न सही है कि -1/√x √1 माइनस में x। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका सही है, तो ये प्रश्न आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, हमने वहाँ पे सोचा कि प्रश्न में शायद कुछ गलतियाँ हैं, पर कोई गलती नहीं है, प्रश्न आपका सही है। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर। ठीक है, x ये आपका है प्रश्न नंबर 12। तो चलो शुरू करते हैं, आपको हल कैसे करना है। तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन होगा dy बाई में dx हो जाएगा, बराबर साइन के साथ है तो 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो हो जाएगा e का पावर tan इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, इस वाले पद का दोबारा करना पड़ेगा अवकलन। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ ही चुके हैं। हमने फार्मूला लगाया 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x की जगह पे ये वैल्यू है, का स्क्वायर हो जाएगा dy/dx, ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका dy बाई में हो जाएगा dx हो जाएगा, बराबर 1 में √ हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e का पावर यहाँ पे tan इनवर्स x और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। e की पावर tan इनवर्स का अवकलन करेंगे दोबारा तो e का पावर ये tan इनवर्स x हो जाएगा,
दोबारा टेन इनवर्स एक्स का आकलन करोगे तो 1/1 प्लस में यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर जो निकल के आएगा वो आएगा 1/, अंडर रूट 1 माइनस ई का पावर, ये 2 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ सकता है 2 टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर ई का पावर टेन इनवर्स एक्स, और पूरे के बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 12 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पे 12 नंबर तो प्रश्न हो गया। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। लिखा है लॉग ई बेस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर कॉस और ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो चलो प्रश्न नंबर 13 को हल करते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से चलो शुरू करते हैं। इस पूरे पद को मान लेंगे पहला पद, इस पूरे पद को मान लेंगे दूसरा पद। तो फिर हम करेंगे क्या, यहाँ पे y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा, बराबर यहाँ लॉग के साथ जो भी पद है इसको पहला पद माने ना, तो इसको लिख देंगे लॉग ई बेस, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x का घात 2 हो जाएगा। दूसरा पद लिखेंगे dy dx, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x की घात यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस दूसरा पद लिखेंगे यहाँ पे कॉस, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x की घात यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स इंटू लॉग ई बेस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की घात 2। ठीक है, यहाँ तक हम अभी लिखे हैं, अवकलन नहीं किए। पहला पद दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले पद का अवकलन। अब चलो करते हैं। तो y बराबर यहाँ पे ये तो हो गया लॉग ई बेस, इसमें कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स x की घात 2 हो गया। ये कॉस है तो कॉस का अवकलन क्या होता है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं। कॉस का अवकलन होता है माइनस में साइन, यहाँ ब्रैकेट में कॉट इनवर्स लिखा है ना, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x की घात 2 हो जाएगा। इतना तो आपको पता है कि यहाँ पे कॉस का अवकलन माइनस में साइन, ये ब्रैकेट में लिखा है तो इसको लिख देंगे, लेकिन इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स x की घात 2, प्लस दूसरा पद यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे पद का अवकलन करेंगे तो लॉग के साथ जो भी वैल्यू रहती है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे उसका अवकलन होता है 1, पूरा उतार देंगे साइन इनवर्स एक्स की घात 2। लॉग के साथ जो भी वैल्यू लिखी रहेगी उसको 1/, में बटे में कर देंगे। अब इसका करेंगे दोबारा अवकलन, तो यहाँ लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का घात 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ई बेस, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की घात 2, यहाँ माइनस है तो माइनस में यहाँ पे साइन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉट का दोबारा अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मछली ब्रैकेट में लिखते हैं -1/, होता है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पहले से स्क्वायर है तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस हो गया, ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स की घात 2, और यहाँ पे क्या लिखा है 1 में साइन इनवर्स एक्स की घात 2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1/, में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2 है ना, तो पावर 2 से 2 कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 4, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ना, इस एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं पहले, ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा लॉग ई बेस, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आपका बचा है, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ हम नहीं लिखी है, यहाँ पे जब कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकलन किए हैं तो -1/x प्लस एक्स की पावर 4 हो गया, दोबारा एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये 2x भी तो होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा, और आपका हो जाएगा साइन
ब्रैकेट में हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आपका क्या बचेगा, और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस में एक्स का पावर 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 प्लस में एक्स का पावर 4, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे क्या क्या आपका बचेगा, ये आपका 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में आपका क्या बचेगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का पावर यहाँ पे 4, ठीक है। और ये आपका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको देखने में ज़रूर बहुत बड़ा लग रहा होगा ना, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही मस्त है, बहुत ही सरल है। अगर आप सही से इस प्रश्न को हल कर दोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, पर कहीं पर भी आप गलती मत करना। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा है ना, तो यहाँ पे हम प्रश्न नंबर पहले 15 हल कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 पहले हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे सेक है ना, तो इसको हम कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, और कॉस इनवर्स में चेंज करोगे तो पलट जाएगा। ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना, ये चली जाएगी ऊपर, और जो प्लस वाली वैल्यू है वो आ जाएगी नीचे, और प्लस में ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x माइनस 1 और x प्लस 1। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, और यहाँ पे कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स लिखा है, तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर इस पूरे की जगह पे आ जाएगा पाई/2, तो y का अवकलन dy/dx, और अचर पद कोई भी रहेगा तो अचर पद का अवकलन क्या होता है 0। और ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट। अभी तक अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इस प्रश्न में, इस लेसन में एक लास्ट प्रश्न बचा है, प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 में कैसे हल करेंगे, y बराबर इसको मान लेते हैं पहला पद, इसको मानेंगे दूसरा पद। y का अवकलन हो जाएगा dy में dx, और ये पहला पद है तो इसको लिख देंगे e का पावर ax। साइन का अवकलन करेंगे 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे b का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा। दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे b हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा पद लिखेंगे साइन इनवर्स bx, e की पावर ax का अवकलन e का पावर ax होगा। x के साथ a है ना, मतलब इसका दोबारा अवकलन करोगे तो a आएगा और x का अवकलन 1 होगा। तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा b e का पावर ax बटे में √1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस e का पावर ax, और यहाँ पर a को लिखेंगे आगे, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स bx। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो एक अच्छी सी कमेंट और ढेर सारा आप लोगों को शेयर कर दीजिए, जिस कारण पूरा का पूरा वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, शानदार तरीका होगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देखना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए।